हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विवेक माहेश्वरी। कल मतलब कि अभी इससे पहले जो हमने साइकोलॉजी की पाठशाला में वीडियो बनाया था वो था सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ एल्बर्ट बंडूरा। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसमें छूट गया था। तो आप ये मान सकते हैं कि सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बंडूरा का पार्ट 1 वो वाला वीडियो था और पार्ट 2 ये वाला वीडियो है। और वो इस तरह से है कि एल्बर्ट बंडूरा ने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। और यदि बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट को हम ना समझें तो फिर उनकी जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, जिसमें उन्होंने मॉडलिंग के बारे में बात की है, जिसमें उन्होंने इमिटेशन मतलब कि अनुकरण के बारे में बात की है, उन्होंने ऑब्जर्वेशन के बारे में बात की है, तो वो हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज हम उस बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा भूमिका बना लें कि सोशल लर्निंग थ्योरी जो कि एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी, उन्होंने एक मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। और मॉडलिंग में उन्होंने कहा कि लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। कौन होता है मॉडल? मॉडल कोई भी व्यक्ति हो सकता है और उस दूसरे व्यक्ति को देखकर एक व्यक्ति मतलब कि मैं, अगर मेरा मॉडल कोई और है, मैं किसी एक व्यक्ति का व्यवहार देखता हूं, उसके व्यवहार को ऑब्जर्व करता हूं और उस व्यवहार को मैं रिपीट करता हूं और रिपीट करके मैं वो व्यवहार डेवलप कर लेता हूं। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई आपको कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करनी है और दूसरे व्यक्ति में वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो फिर आप क्या करते हैं? आप उस व्यक्ति को ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, वो कैसे करता है, अच्छा वो किस तरह से चलता है, वो किस तरह से कपड़े पहनता है, वो क्या करता है एग्जैक्टली पहले आप ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद आप उस व्यवहार को रिपीट करते हैं, डेली रूटीन में रिपीट करते हैं। और फिर थोड़े समय के बाद क्या होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप ऑब्जर्व कर रहे थे वो कैरेक्टरिस्टिक्स आप में खुद में डेवलप हो जाती है। बस ये जो प्रोसेस है यही है मॉडलिंग। और इसी मॉडलिंग पर एल्बर्ट बंडूरा ने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिसर्च की थी, एक्सपेरिमेंट किया था। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि मॉडलिंग क्या है? मॉडलिंग है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। तो अभी मैंने कहा था कि इस लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन या मॉडलिंग को लेकर एल्बर्ट बंडूरा का एक एक्सपेरिमेंट था और वो किसके ऊपर था? बोबो डॉल। देखकर समझ में आ रहा है कि साहब डॉल है मतलब कि कोई गुड़िया की बात हो रही है। यहां पर किसी गुड़िया को खिलौने की बात हो रही होगी, यहां पर उसको खिलाने की बात हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ गुड़िया से संबंधित है, डॉल से संबंधित है। बिल्कुल सही, आपने सही समझा कि बोबो डॉल क्या है। बोबो उस डॉल का नाम है। तो बोबो डॉल मतलब कि एक गुड़िया ऐसी है कि उसको क्या होता है कि अगर उसको जैसे मारते हैं तो वो मारते हैं तो दूर जाती है लेकिन वापस सीधी खड़ी हो जाती है। मतलब आप ये देखिए कि अगर मैं अगर बोबो डॉल हूं तो आप मुझे मारेंगे तो मैं सीधा वापस खड़ा हो जाऊंगा, इधर करेंगे फिर मैं सीधा वापस खड़ा हो जाऊंगा। ये क्या, आपने अगर कभी सर्कस में गए हो जहां पर बच्चे उस एक रबर का बैलून जैसा होता है और उसमें उछलते हैं, उसको मारते हैं तो वो सीधे खड़े हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही आप बोबो डॉल समझ सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट ये था कि बोबो डॉल थी और बोबो डॉल को कुछ एडल्ट मतलब कि कुछ लोग ऐसे थे कि जो उसको मार रहे थे, उसके ऊपर थोड़ा सा कुश्ती कर रहे थे, उसको पिटाई कर रहे थे। और वो जो दोनों की जो इंटरेक्शन है मतलब कि बोबो डॉल और जो व्यक्ति है उसकी जो इंटरेक्शन है, उसका जो व्यवहार है, वो कुछ बच्चे दूर से देख रहे थे। एक्सपेरिमेंट क्या डिजाइन किया गया था? कुछ बच्चे थे और बोबो डॉल को एक व्यक्ति मार रहा है। उन बच्चों ने उस व्यक्ति के व्यवहार को ऑब्जर्व किया। अच्छा, वो क्या कर रहा है? तो उन्होंने कहा अच्छा, बोबो डॉल को मारा जाता है। अब जैसे ही उन्होंने व्यवहार ऑब्जर्व किया, किसने? बच्चों ने। तो जब बच्चों को उस बोबो डॉल के साथ रखा गया बाद में, तो फिर ये देखा गया कि बच्चे भी उस बोबो डॉल को मार रहे थे, उसके लिए एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहे थे, उसके लिए वायलेंट बिहेवियर दिखा रहे थे। और इसी बोबो डॉल के एक्सपेरिमेंट के आधार पर एल्बर्ट बंडूरा ये कहते हैं कि जिन बच्चों को आप वायलेंट कुछ गेम्स दिखाते हैं, वायलेंट कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं या वायलेंट कुछ ऐसी फिल्म दिखाते हैं जिसका प्रभाव उन बच्चों पर पड़ता है, बच्चे क्या करते हैं? उस वायलेंस को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद वही वायलेंस आप बच्चों में देख सकते हैं। और आजकल बच्चों में ये बहुत देखा जाता है कि अगर कोई हीरो है वो उसको लात से मार रहा है तो बच्चे भी उसी तरह शूम करके एक लात से उसको मारेंगे, हाथ से मारेंगे। क्या हो रहा है? ऑब्जर्व किया
ऑब्जर्व करके वो क्या है, अब आप उसको रिपीट करते हो, और रिपीट करते हो तो वो बच्चों के या किसी के भी व्यवहार में डेवलप हो सकता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट क्या है। डॉल के ऊपर एक्सपेरिमेंट है और बच्चे उस डॉल को और एक व्यक्ति को, जो उन दोनों के व्यवहार को देख रहे थे, और फिर उन्होंने देखा अच्छा वो जो आदमी है उस डॉल को मार रहा है, तो क्या हुआ, बच्चों ने भी बाद में उस डॉल को मारा, डॉल के लिए एग्रेसिव बिहेवियर दिखाया। तो ये एक्सपेरिमेंट है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से कुछ बातें समझ में आती हैं कि जो मॉडलिंग की जो प्रोसेस है, मतलब कि मॉडलिंग की प्रोसेस क्या हो गई, बच्चों ने व्यवहार देखा, व्यवहार देखने के बाद उन्होंने उस व्यवहार को रिपीट किया, ये पूरी प्रोसेस मॉडलिंग है। तो मॉडलिंग को कुछ फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग मॉडलिंग। कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? सबसे पहला फैक्टर होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल, कि जिस मॉडल का, जिस व्यक्ति का व्यवहार या व्यक्ति को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी विशेषता प्रभावित करती है इस मॉडलिंग की प्रोसेस को। कि एल्बर्ट बंडूरा कहता है कि यदि जो मॉडल है और आप, मतलब कि आप क्या हो, आप ऑब्जर्वर हो, और सामने जो मॉडल जिसका आप बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हो, तो मॉडल और ऑब्जर्वर कि यदि एज सेम होती है, उनका सेक्स सेम होता है, वो एक जैसे होते हैं, तो मॉडलिंग ज़्यादा तेज होती है। मतलब कि अगर लड़का हूं और कोई लड़का ही सामने होगा, मेरी ही उम्र का होगा, और मुझे वो व्यवहार बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उसको सीख लूंगा, मैं जल्दी सीख लूंगा। लेकिन अगर मेरे से छोटा अगर कोई व्यवहार कर रहा है तो मैं उसको जल्दी नहीं सीखूंगा, मॉडलिंग जल्दी नहीं होगी। मेरे से कोई बड़ा होगा तो मॉडलिंग जल्दी नहीं होगी। समान एज, समान सेक्स या समान चीजें होंगी तो मॉडलिंग ज्यादा अच्छी तरीके से, ज्यादा तेज गति से होगी। दूसरा, मॉडल की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो सकती है कि जो मॉडल है उसकी प्रतिष्ठा कैसी है, समाज में या सोसाइटी में उसको किस तरह से देखा जाता है। अगर वो एक हाई स्टेटस प्रेस्टीज का मॉडल होगा, मतलब कि जो व्यक्ति है जिसका आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही है, जैसे कि जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस हो सकते हैं, या फिल्म, या जो भी आप मान के चलें कि कोई प्लेयर हो सकता है, उन सबको सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया हुआ है। तो आप वैसे ही कुछ व्यवहार करते हैं तो वो जो मॉडल है, वो मॉडल जिसकी प्रेस्टीज ज्यादा है, जो हाई स्टेटस रखता है, वहां पर मॉडलिंग थोड़ी सी तेज गति से होगी। अब दूसरा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वर। ऐसा नहीं है कि केवल मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स इस मॉडलिंग की प्रोसेस को प्रभावित करती है, बल्कि जो ऑब्जर्वर है, मतलब कि जो व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है, जो व्यक्ति व्यवहार सीखना चाह रहा है, उसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स भी मॉडलिंग की प्रोसेस को प्रभावित कर रही है। कैसे? एल्बर्ट बंडूरा ये कहते हैं कि साहब, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, जिसमें सेल्फ स्टीम कम है, वो लोग ज्यादा तेज गति से मॉडलिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि अच्छा, उस सामने वाले व्यक्ति को सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है, तो वो क्या करते हैं, मैं भी वैसे ही बन जाऊं। उनमें डिपेंडेंसी जिन व्यक्तियों में ज्यादा होती है, जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, जिनमें सेल्फ स्टीम कम होती है, वो मॉडलिंग ज्यादा तेज गति से करते हैं। मतलब कि वो दूसरों के व्यवहारों को जल्दी सीखते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी वैसा ही बनना चाहते हैं। तीसरी चीज, रिवॉर्ड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर, कि बिहेवियर के बाद जो पुरस्कार परिणाम होता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। मॉडल का प्रभाव पड़ा, मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉडल की विशेषताएं, ऑब्जर्वर का प्रभाव, ऑब्जर्वर की अपनी विशेषताओं का भी प्रभाव मॉडलिंग पे पड़ा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ठीक है भाई साहब, मॉडल और ऑब्जर्वर की जो भी विशेषता हो, लेकिन उस व्यवहार को सीखने के बाद जो परिणाम मिलेगा वो क्या होगा। अगर वो रिवॉर्ड होगा तो फिर क्या होगा, वो व्यक्ति ठीक ढंग से उस मॉडल को ऑब्जर्व करेगा। अगर रिवॉर्ड पनिशमेंट की तरह होगा, रिवॉर्ड में कोई ऐसी चीज मिली जो उसके लिए फायदे की चीज नहीं है, तो वहां पर मॉडलिंग ठीक नहीं होगी। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन हो रहा है, उस बिहेवियर को करने के बाद रिवॉर्ड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उस बिहेवियर को करने के बाद परिणाम क्या मिल रहा है। रिवॉर्ड मिल रहा है, उसको शाबाशी मिल रही है, उसको कोई ऐसी चीज मिल रही है जिससे उसको फायदा हो रहा है, तो मॉडलिंग और तेज होगी या अच्छी तरीके से होगी। अदरवाइज मॉडलिंग फिर होगी नहीं, या मॉडलिंग होगी तो बहुत कम होगी।
मैं बार बार मॉडलिंग वर्ड यूज कर रहा हूं। मॉडलिंग वर्ड का मतलब क्या है कि आप बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो और सीख रहे हो। ये जो पूरी प्रोसेस है, ये पूरी ही प्रोसेस मॉडलिंग कहलाती है। और जिसका व्यवहार आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब कि जो दूसरा व्यक्ति है, वो दूसरा व्यक्ति क्या है, वो है मॉडल। तो अब आपको समझ में पूरी थ्योरी आ रही होगी। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा, तो पूरी थ्योरी ठीक ढंग से समझ में आएगी। सोशल लर्निंग थ्योरी जो कि एल्बर्ट बेंडूरा ने दी थी। कल हम बहुत ही एक अच्छे कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करने वाले हैं और वो है लर्न हेल्पलेसनेस। साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक को भी देखना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन फिर वही बात कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजी के वीडियोस आपको मिलते रहते हैं और आपको नई नई नॉलेज मिलती रहती है। थैंक यू वेरी मच।